अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस की। हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम चैप्टर में क्या डिस्कस कर चुके हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी निज़ाम दौरान खून। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर खून किस तरह ट्रैवल करता है, ब्लड किस तरह सर्कुलेट करता है और क्यों करता है। तो हम ये बात जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैवल करता है। हर एक बॉडी के सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक इन दोनों चीज़ों की, तमाम चीज़ों की जो है वो ब्लड जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करता है ताकि वो बॉडी के हर एक सेल को फूड ऑक्सीजन मिल सके। इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड खुद ब्लड। हमने लास्ट टाइम बात की थी हार्ट की, कि हार्ट क्या होता है। तो हार्ट हमारा दिल है, एक पंपिंग ऑर्गन है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बना है और ये पंप करता है। तो अब ब्लड को एक ब्लड वेसल से खींचकर दूसरी ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र कर देता है। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल, और दोनों को लेफ्ट राइट करके नाम दिया जाता है। सिमिलरली फिर हमने बात की थी आपके पास ब्लड वेसल्स की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों ब्लड वेसल्स का मुख्तलिफ काम है। आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से खून लेना और बॉडी पार्ट को ट्रांसफ़र करना, जबकि वेन्स का काम होता है बॉडी पार्ट से ब्लड लेना और हार्ट को ट्रांसफ़र करना। आर्टरीज साइज में सबसे बड़ी होती हैं, वेन्स उनसे छोटी, और कैपिलरीज इंतहाई छोटी होती हैं, इनका डायमीटर एक सेल का जितना ही होता है। और कैपिलरीज ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, जबकि आर्टरीज और वेन्स ऑर्गन्स के बाहर भी पाई जाती हैं। पूरी बॉडी में जो कैनाल सिस्टम बना हुआ है वो आर्टरीज और वेन्स पर ही डिपेंड करता है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड जो एक बादशाह है इस निज़ाम का, जिसके बगैर ये निज़ाम काम ही नहीं कर सकता, वो संभाले हुए पूरे सर्कुलेशन को, जो ब्लड है, खून। सही, आज हम ब्लड पे बात करने वाले हैं। तो अगर वैसे ही बात की जाए, हम ये बात लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड भी जो है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों के ऊपर। ब्लड कंसिस्ट करता है, एक तो ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। यानी अगर ब्लड को देखा जाए तो ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लड के अपने सेल्स हैं, ब्लड सेल, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिनका आज हम डिस्कस करेंगे। और एक ब्लड का वो लिक्विड पार्ट है जो ट्रैवल कर रहा है। सही, ब्लड का लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट का काम करना है। तो जो अगर हम फ्लो रेट की बात करते हैं, अगर जो सॉलिड है वो इतना ईजिली तो नहीं फ्लो करेगा ना, ब्लड इजीली कर जाता है, इसलिए लिक्विड ब्लड जो है बनाया गया। बेसिकली इसके अंदर अब मिक्सचर ऑफ सेल्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद, तो ये टिश्यू होता है। सही है, तो ब्लड बेसिकली ब्लड इज़ अ टिश्यू। सही, टिश्यूज़ पता है हमें क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यूज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मौजूद टिश्यू बनाएंगे, लेकिन जो डिफरेंस इतना है कि हम टिश्यूज़ देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड फॉर्म में अब तक हम जानते हैं, लेकिन ब्लड वो वाहिद टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ब्लड इज़ अ लिक्विड टिश्यू। पहली बात तो हम ये करेंगे, व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ लिक्विड टिश्यू। इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। क्यों है लिक्विड स्टेट में? ताकि ईजिली ट्रैवल करेगा पूरी बॉडी के अंदर, ईजिली ट्रांसपोर्ट कर देगा तमाम चीज़ों को सेल टू सेल। सिंपल। ब्लड की अगर मिसाल दें तो ये सस्पेंशन की तरह होता है। सस्पेंशन, हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं साइंस के अंदर, मिक्सचर्स की अगर बात की जाए, मिक्सचर्स को अगर डिस्कस किया जाए, जो 2 चीज़ों को अगर मिक्स करें तो मिक्सर बन जाता है। सही है, तो मिक्सर में 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके पास सोल्यूशन, एक होते हैं सस्पेंशन। सोल्यूशन तो वो है कि आपने 4-5 चीज़ें ली, मिक्स किया और सब मिक्स हो गई, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई, इस तरह मिक्स हो गई कि अब आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ क्या थी, सब मिक्स होकर एक नई चीज़ बन गई। सही। वाइल सस्पेंशन में क्या होता है कि वो चीज़ें साथ साथ तो रहती हैं लेकिन आपस में मिक्स नहीं होती। सही है, वो जो पार्टिकल्स या जो कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए थे वो साथ तो रहेंगे, लेकिन जब तक आप मिक्स रहें, जब तक आप वो शेक कर रहे हैं, जैसे आपने छोड़ दिया, रख दिया, तो वो अपनी अपनी हालत में वापस आ जाते हैं। यानी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर मिक्स किए थे। तो ब्लड भी जो है वो एक सस्पेंशन की तरह होता है। किस तरह होता है? सस्पेंशन की तरह होता है, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा।
सही है। तो ब्लड सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा में मिक्स नहीं हो जाते, सोल्यूशन नहीं बना लेते, बल्कि वो अपने अलग रहते हैं और ब्लड के साथ साथ बस मूव करते हैं। सही है। जो ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा जो लिक्विड वाला पार्ट है उसके अंदर होते हैं, उसके साथ रहते हैं और साथ साथ पूरी बॉडी में मूव करते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स वहाँ पे नहीं होते। तो ब्लड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। दो चीज़ें होती हैं सस्पेंशन के अंदर, दो कंपोनेंट है सस्पेंशन के, जैसे मिक्सचर्स में होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ जो है वो ब्लड सेल्स हैं और एक प्लाज्मा है। सही है। अगर वैसे पूछूं अगर आपसे सोल्यूशन ऑन इसमें जो है कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, अगर हम कंपेयर करें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में, क्योंकि मिक्सचर है सस्पेंशन है, तो सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो आसान सी बात है, प्लाज्मा ज़्यादा है तो उसको सॉल्वेंट होना चाहिए, और ब्लड सेल्स जो वो साथ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो आप सॉल्यूट उनको कह सकते हैं। इस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, सस्पेंशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक जो है वो ब्लड सेल्स है और दूसरा प्लाज्मा है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो पैल येलो कलर का होता है। सही है। जर्द रंग का जो है ये लिक्विड होता है। अब बात करेंगे कि ब्लड फिर रेड क्यों है, तो उसकी अभी बात करेंगे। लेकिन जिसके बाद प्लाज्मा को डिस्कस किया जाए तो प्लाज्मा का जो अपना रंग है, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो उसका अपना कलर है, वो कुछ पैल येलो या जर्द रंग का होता है। तो ये तो हो गई ब्लड का तारुफ कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है, सही है, सस्पेंशन की तरह होता है, और जो है दो पार्ट्स हैं उसके, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। अब हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड सेल्स को। अब ब्लड सेल्स में पहले हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स को। इनको कॉमनली आरबीसीज भी कहा जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी शॉर्ट फॉर्म है, आरबीसी इज द एब्रिविएशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सही है। जब नाम ही क्या है रेड ब्लड सेल्स, तो ऑफकोर्स कलर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। तो आरबीसीज जो होते हैं वो सुर्ख ज़र्रात होते हैं हमारे खून के अंदर, जिनकी शेप कैसी होती है, फ्लैट डिस्क जैसी। इस तरह सीडी होती है ना, कंप्यूटर में सीडी लगाते हैं, गेम की सीडी जो हम देखते हैं गेम खेलने वाली, तो इस तरह से बिल्कुल गोल होते हैं ये और बिल्कुल सीडी की तरह होते हैं। सही है। फ्लैट डिस्क शेप होती है इनकी, फ्लैट डिस्क शेप। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं और इनकी शेप फ्लैट डिस्क जैसी होती है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर एक ख़ास प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक ख़ास प्रोटीन मौजूद है जिनका नाम है हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स वो पार्ट है ब्लड का जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। अब इन्हीं रेड ब्लड सेल्स, इन्हीं हीमोग्लोबिन के में एब्जॉर्ब होकर ऑक्सीजन ब्लड के साथ साथ पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है और हर एक सेल तक पहुंच जाती है। सही है। रेड ब्लड सेल्स का काम, मेन काम तो यही है कि जो है आपके पास ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। यानी जब ब्लड वापस घूम कर जो है वापस आता है लंग्स में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है। तो दो काम हो गए, आने वाली गैस से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और जाने वाली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करना। हीमोग्लोबिन ये काम कर रहा होता है, ये एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है पूरी बॉडी के अंदर, वो रेड ब्लड सेल्स ही कर रहे होते हैं, सोख ज़र्रात कर रहे होते हैं खून के। इनकी जो लाइफ है वो 120 डेज़ की होती है, 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं या रहते हैं बॉडी में। उसके बाद ये टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए सेल्स बन जाते हैं। सेल्स हैं तो सेल्स डिवीजन वही रहती है जो होती है। सही है। तकरीबन 120 दिन तक जो ये रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही टूट कर ख़त्म हो जाते हैं। और इनका फंक्शन जो है वो यहाँ पर इस तरह से कि ये लंग्स में से आने वाली ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। हम मेंशन कर देते हैं काम क्या है इनका, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस रेड ब्लड सेल्स का मेन काम ये होता है। सही। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली टाइप ऑफ सेल के ऊपर, तो वो है आपके पास वाइट ब्लड सेल्स। वाइट
ब्लड सेल्स, और इनको कॉमनली कहेंगे WBC। WBC इज द एब्रीविएशन ऑफ वाइट ब्लड सेल, खून के सफ़ेद ज़र्रात। सही। अगर वाइट ब्लड सेल की शेप की बात की जाए तो ये राउंड शेप के ही होते हैं और तादाद में जो है ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, और साइज़ में भी बड़े होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल से उनको कंपेयर कीजिए तो इनका साइज़ भी बड़ा होता है, तादाद भी ज़्यादा होती है, इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। वो 120 में ख़त्म हो जाता है, ये ज़्यादा लंबी ज़िंदगी रखते हैं। बहुत टाइम के बाद जो है ये वाइट ब्लड सेल अपने आप टूट जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक ये रहते हैं बॉडी के अंदर। सही। तो ये हम बता देते हैं यहाँ पे राउंड शेप के हैं। लार्जर देन RBC, सही। और इनका काम क्या होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई और इन्फेक्शन। बॉडी के अंदर जब ये हमारे महाफिज होते हैं। सही। ये महाफिज हैं बॉडी के। ये जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में अंदर आता है, कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो इसे लड़ते हैं। सही। उससे फाइट करते हैं और उसको मार देते हैं और बॉडी कुछ नहीं होता। हम दिन भर लाखों जरासीम से हमारा सामना होता है, दिन भर हज़ार किस्म के वायरस हमें अटैक करते हैं, हज़ार किस्म के बैक्टीरिया हमें अटैक करते हैं, हर तरह जरासीम है, लेकिन हम हर वक्त तो बीमार नहीं रहते ना, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम, ऐसे वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं जो हर वक्त फाइट कर रहे हैं इन टॉक्सिक सब्सटेंस के ख़िलाफ़, इन वायरस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। और जब तक ये जीतते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा पावरफुल वायरस या बैक्टीरिया आ गया और उसने वाइट ब्लड सेल्स को हरा दिया, तब हमारी बॉडी को होता है इन्फेक्शन, तब हम पड़ते हैं बीमार। सही। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं इट्स आर पुलिस ऑफ आवर बॉडी। सही। जिस तरह महाफिज हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, फौजी हों या पुलिस हों, इस तरह ये हमारी बॉडी की पुलिस है जो हमारी बॉडी में हिफाजत करती है किसके ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ और जरासीमों के ख़िलाफ़। सही। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका मेन काम ही यही है कि ये बॉडी की हिफाजत करते हैं दूसरे जरासीमों के ख़िलाफ़। अगर कोई जरासीम बॉडी में आ भी जाता है तो ये उसको ख़त्म कर देते हैं अपने आप ही, बॉडी को कोई नुकसान होने नहीं देते। हाँ, जब ये हार जाते हैं, जब ये मुकाबला नहीं कर पाते, तब बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है। अदरवाइज वाइट ब्लड सेल्स ही वो सेल्स हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर प्रोटेक्टिव सेल्स। सिंपल। नेक्स्ट टाइप है ब्लड सेल्स की प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स जो है वो बिल्कुल ही एक अलग ही किस्म है सेल की, डिफरेंट टाइप है। प्लेटिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अराउंड पाए जाते हैं। सही है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन की अराउंड के गिर्द जो है वहाँ चिपके हुए होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं प्लेटिलेट्स जो होते हैं। इनका काम ये होता है कि जब हमें कोई चोट लगती है, कोई ज़ख़म लगता है, तो बॉडी से खून बाहर निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये फ़ौरन से वहाँ आकर उस चोट पर, उस जगह पर, उस ओपनिंग पर आकर जमा हो जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, ताकि खून बॉडी से बाहर ना बहे। इसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। सही है। अगर खून बाहर, हमने देखा है कि जब अब जो है चोट लगती है तो खून बहता है, कुछ देर बाद खून जम जाता है, खून रुक जाता है, खून वहाँ जम जाता है। सही। तो खून जो जम रहा है वो जमा कौन रहा है, यही प्लेटिलेट्स हैं जो उस खून को, ये जो खुद वहाँ आकर लग जाते हैं, खून को जमा देते हैं और खून को बॉडी से बाहर बहने से रोकते हैं, वरना सारा खून बह जाएगा, खाली हो जाएगी पूरी बॉडी। एक बीमारी भी होती है कि इसमें ज़्यादा खून बहने की वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है, तो वहाँ प्लेटिलेट्स कम होते हैं। सही। प्लेटिलेट्स ही बॉडी के वो सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का काम सर अंजाम देते हैं, खून को बाहर बहने से रोकते हैं। जब भी कोई ज़ख़म या चोट लगती है तो ये वहीं मौजूद होते हैं, और जैसे ही कोई चोट लगी या ज़ख़म आया, वहाँ पर आके फ़ौरन से जमा हो गए और इन्होंने खून को बाहर बहने से रोक दिया, जमा देते हैं वहाँ पे उस ब्लड को। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन कर रहा है, प्लेटिलेट। यानी हर एक, आप देख रहे हैं कि हर एक जो ब्लड सेल्स है, ब्लड के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं और इतना बड़ा काम कर रही हैं, इतनी अहम है ये कि अगर RBCs ना हो तो ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे लंग्स, सांस फूलेगी। सही है। WBC ना हो किसी शख्स के अंदर तो बीमार रहेगा। सॉरी। सही। तो WBCs जो हैं वो आपके पास हिफाजत कर रहे हैं बॉडी की, ताकि बॉडी नॉर्मल रहे, सेहतमंद रहे। इस तरह प्लेटिलेट्स जो है वो खून को बाहर बहने से रोक रहे हैं। तो ये तीन किस्म के जो है वो ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, जो ब्लड में अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लास्ट पार्ट है हमारे ब्लड का प्लाज्मा।
प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का हमने अभी डिस्कस किया है। तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का दूसरा हिस्सा है, दूसरा अहम हिस्सा है ब्लड सेल्स के बाद। तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। अभी हमने ये बात डिस्कस करी कि जो ब्लड की जो लिक्विड स्टेट है वो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो 95% वाटर पे मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा के अंदर 95% क्या है, वाटर मौजूद है, और इसका कलर जो है वो पेल येलो या जर्द रंग की जो है इसकी शक्ल होती है इस लिक्विड की। तो ये प्लाज्मा की खास बात ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के अंदर, जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर, वो प्लाज्मा में ही डिज़ोल्व होता है। ब्लड सेल्स प्लाज्मा में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन और तमाम चीज़ें, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, या और न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के, वाइटामिन्स हैं या कोई मिनरल वगैरह हैं, वो इस प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और इस प्लाज्मा के साथ साथ बॉडी में मूव करते हैं और हर एक सेल को, हर एक बॉडी पार्ट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सिमिलरली जो वेस्ट मटेरियल वहाँ बनता है वो भी, जैसे यूरिया हो गया या कोई CO2 वगैरह गैस हो गई है वहाँ पे, तो वो जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे बन रहा है वो भी इसी प्लाज्मा के अंदर आकर डिज़ोल्व होता है और यही प्लाज्मा उसको मूव करवाते हुए किडनी तक लेके जाता है या लंग्स तक लेके जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकलवाता है। सही है। तो प्लाज्मा बेसिकली एक मीडियम है। प्लाज्मा जो है मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तमाम चीज़ों को कि वो उसमें आए, डिज़ोल्व हों और मूव करें, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें, जहाँ उनका काम है वहाँ तक पहुँचें, काम नहीं है तो वहाँ से बाहर आके बॉडी से बाहर निकल जाएं। तो प्लाज्मा एक ज़्यादा अहमियत का हामिल है, अभी अहमियत का हामिल है, लेकिन प्लाज्मा का काम यहाँ पे ज़्यादा है कि ये हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है। और जो मेन ट्रांसपोर्ट जो हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट हम वो है सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि भाई फूड पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचाना है, तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहा है वो प्लाज्मा ही कर रहा है। यही वो पार्ट है ब्लड का जो फूड को, ऑक्सीजन को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है और तमाम पार्ट्स तक बॉडी के ट्रांसफ़र करता है। इसके अंदर चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, मिनरल्स, वाइटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, और हर एक बॉडी पार्ट ट्रांसफ़र होते हैं। बाकी जो ब्लड सेल्स हैं उनका अपना अलग एक फंक्शन है। सिंपल। तो ये इट्स ऑल अबाउट आवर ब्लड, कि ब्लड क्या होता है, कितने पार्ट्स हैं, किस तरह काम करता है, क्या क्या फंक्शन है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा ब्लड के बारे में। और ब्लड जो है हमारे पास एक लिक्विड टिश्यू है, एक सस्पेंशन की तरह होता है और डिपेंड करता है दो पार्ट्स के ऊपर, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स की हमने बात करी, 3 किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं। RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जो डिस्क शेप के होते हैं और जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर सेल टू सेल। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप है आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की, WBC इनको कहा जाता है। ये साइज में बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में, और इनका काम ये होता है कि ये फाइट करते हैं बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स के खिलाफ और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। लास्ट टाइप है ब्लड सेल्स की प्लेटलेट्स। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अराउंड पाए जाते हैं और जैसे ही कहीं बॉडी में जख्म या चोट लगती है तो ये वहाँ आकर जमा हो जाते हैं और खून को बॉडी से बाहर बहने से रोकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड का दूसरा पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है एक लिक्विड होता है, पेल येलो कलर का होता है। 95% प्लाज्मा के अंदर वाटर मौजूद है और प्लाज्मा ही वो पार्ट है जो बॉडी में तमाम न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को डिसॉल्व करता है अपने अंदर, और एक्चुअल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लाज्मा ही करता है। सही है। अब आपने करना ये है हर बार की तरह कि इन सारे टॉपिक को, इस पूरी बात को अपनी बुक के अंदर पढ़ लेना है। पेज नंबर जो है आपके पास 7 से 8 तक जो है ये टॉपिक मौजूद है, इसको आपने पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। मे भी कोई पॉइंट हमें मिस हो गया हो तो आप वो पढ़ लीजिएगा, और अपना होमवर्क और अपना क्लास वर्क आपने लाजमी करना है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।